हर रात के बाद आने वाला नया दिन हमारे लिए बहुत सी होप्स, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और गुजरे हुए वक्त को भूलकर नई सोच और नई ज़िंदगी का पैगाम लेकर आता है। एज अ हाउसवाइफ हमारा दिन का मोस्टली टाइम जो होता है ना वो घर के कामों में, किचन में ही गुजर जाता है और हर दिन हम नया करने के बारे में सोचते हैं कि आज के दिन खुद को मसरूफ़ रखने और अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करने के लिए क्या किया जाए, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए और घर के कामों के लिए ख़ुद को सुबह के टाइम रेडी कैसे किया जाए। सब कुछ आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी अपने मॉर्निंग का स्टार्ट लेने के लिए ना सबसे पहले तो फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। सुबह जैसे ही उठें अपने आप को सबसे पहले फ़्रेश करें, मुंह हाथ धोएं, ब्रश करें और अगर आपके पास टाइम हो तो शावर वगैरह भी आप ले सकती हैं। इससे बहुत अच्छी फ्रेशनेस आती है और लेज़ीनेस दूर भागती है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि अपने घर को हवादार करने के लिए ना जो मैंने रात को विंडोज़ वगैरह बंद की होती हैं ना उनको मैं ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि रात को जो है वो विंडोज़ वगैरह मैं सारी बंद कर देती हूँ। गर्मियों की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा घर में आती है और नेक्स्ट डे घर में फ्रेश एयर इंटर हो उसके लिए विंडोज़ वगैरह सारी मैं खोल देती हूँ। अच्छा, मेरी बहुत ही पुरानी आदत है ये कि मैंने जब सुबह उठना है ना उसके बाद मैंने अपने आप को फ्रेश करने के लिए ना 1 गिलास पानी मैंने लाजमी पीना है और ये मेरी बहुत ही पुरानी आदत है जो कि अभी तक मेरे साथ चल रही है। और जब तक मैं पानी नहीं ना पी लेती मुझे जो है ना तो सुकून मिलता है और ना ही मैं अपने आप को फ्रेश फील करती हूँ। तो सबसे पहले सुबह के टाइम पानी का 1 गिलास पीती हूँ और उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट हैबिट है वो ये कि अपने आप को फ्रेश करने के लिए, लेज़ीनेस को दूर भगाने के लिए और अपने अंदर एक एनर्जी पैदा करने के लिए नाश्ता जो है ना वो मेरा मस्ट होता है और नाश्ता जो है वो मैंने सुबह ही कर लेना होता है। इसके बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकती जब तक मुझे जो है ना वो एनर्जी ना मिल जाए, क्योंकि रात को जो है वो मैं बहुत ही हल्का फुल्का सा खाती हूँ, यानी कि हाफ़ रोटी ही रात को मैं खाती हूँ। तो फिर सुबह तक जो है ना वो मुझे अच्छी खासी भूख लग जाती है। और पराठा मैं डेली नहीं खाती। पराठा जो है वो ज़्यादातर मेरे बच्चे या फिर कभी कभार हस्बैंड को देती हूँ और ख़ुद जो है ना वो मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि सूखी रोटी जो है वही खाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पराठा होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है घी की वजह से। इससे जो है ना वेट भी बहुत जल्दी गेन होता है। तो पराठा जो है वो मैं कम खाती हूँ। जो आप मेरे व्लॉग्स में देखते हैं ना ये ज़्यादातर मैं बच्चों या हस्बैंड के लिए ही बना रही होती हूँ। और जी 2-4 दिन ही रह गए हैं बच्चों के स्कूल ओपन होने में। वैसे तो 15 अगस्त तक बच्चों के स्कूल ओपन हो जाते थे, लेकिन इस दफ़ा छुट्टियां जो है ना वो ज़्यादा लंबी चली गई हैं और अब जो है ना मैं बच्चों की तैयारी कर रही हूँ। सारी स्कूल की बुक्स वगैरह का अरेंज, सारा कुछ कवर करवाना और यहाँ पर जो है ना बच्चों के बैग्स आज मैंने वॉश करने हैं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो पिछले साल वाले बैग्स ही जो हैं वो यूज़ करेंगे, क्योंकि बिल्कुल न्यू थे, इनको कुछ भी नहीं ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुए। तो मैंने कहा चलें 1 साल जो है और इन बैग्स को जो है ना वो यूज़ कर लिया जाए ताकि अच्छी तरह से जो है इनका इस्तेमाल हो जाए। तो ये होता है ना कि बस बैग जो है ना बच्चों के गंदे बहुत हो जाते हैं, तो मैं ना इनको वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के लिए ना मैंने कभी भी जो है बच्चों के बैग्स ना मशीन में नहीं डाले, क्योंकि मशीन में जो है ना बैग बहुत ही पूरे तरीके से ना डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं इनका कपड़ा। तो हमेशा पानी में जो है ना मैं इस तरह से टब में इनको भिगो कर और फिर वॉश करती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ होते हैं और ऐसे लगता है कि बिल्कुल न्यू हो गए हैं। बैग्स पर ना ही कभी सख्त जो होता है ना ब्रश वो नहीं लगाना और ना ही इनको मशीन में वॉश करना है। इनको इस तरह से ना टब में डिप करके और इन पर सरफ़ डालकर ना थोड़ी देर के लिए भिगो देना है। 2 से 3 घंटे भी मैक्सिमम अगर ये भीगे रहेंगे ना तो बहुत अच्छे से ना साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो आप कोई भी जाली नुमा कपड़ा लेकर ना वो आप इसके ऊपर हल्का हल्का लगाएं तो इसकी मैल जो है बड़े अच्छे से निकल जाती है, साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो बस मैं उसी तरीके से के साथ जो है ना बच्चों के बैग साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं इनको ज़रा डिप करके ना रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। उस वक्त तक मैं अपने घर का बाकी सारा काम कर लूँगी जब तक बैग जो हैं वो भीगे रहेंगे और उसके बाद फिर मैं इनको वॉश करूँगी। तो खैर जी अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर सबसे पहले जो है ना मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ और ये है कि फिर बर्तन धुल जाते हैं ना बाकी काम फिर आसान हो जाते हैं, फिर बाकी सफाई जो है वो फिर आराम से हो जाती है। घर की क्लीनिंग तो मैं आप अपने व्लॉग्स में ना आपके साथ डेली शेयर करती हूँ। डेली आप देख रहे होते हैं कि मेरे घर की सफाइयाँ हो रही हैं और ज़ाहिर सी बात है हाउसवाइफ का काम भी यही होता है कि डेली उसने अपने घर को साफ़ करना है, किचन को साफ़ करना है। तो आज व्लॉग में मैं आपके साथ अपने घर की क्लीनिंग तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन आज मुझे किचन में थोड़ा बहुत काम था तो मैंने कहा कि चलें आज इसका ही आपके साथ ना व्लॉग शेयर करती हूँ। तो सुबह का स्टार्ट जो है ना वो मैं जब जल्दी ले लेती हूँ ना
तो ये होता है कि मेरे जल्दी काम ना सारे समेट हो जाते हैं और फिर मेरे पास ना एक्स्ट्रा कामों के लिए ना टाइम निकल आता है। तो ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है सुबह को जल्दी काम करने से, कि मेरा जो है ना फिर कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम ना लाजमी मेरे से ना हो जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा यानी कि अपने बर्डन नहीं डालती अपने ऊपर, थोड़ा थोड़ा करती हूँ। जो मेरा दिल करता है कि अच्छा आज इस चीज़ की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसकी कर लेती हूँ, और जब दिल करता है कि नेक्स्ट डे इसकी क्लीनिंग करूँगी तो नेक्स्ट डे मैं उसकी ही करती हूँ। यानी कि बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं अपने ऊपर डालना हो, और डेली का डेली कोई ना कोई घर का काम भी आपने साथ साथ करते जाना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक लिक्विड रेडी कर रही हूँ जो कि मैंने आज अपने ना कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करने हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन मिक्स डाला है और साथ में डाला है सिरका। सिरके से ये होता है कि चिकनाई ना बहुत अच्छे से उतर जाती है, और हुड जो है वो ज़रा ऊंचा होता है, हाथ आसानी के साथ नहीं जाता। तो ये जो छोटा वाइपर होता है ना जो हम लोग शेल्फ पर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर मैंने ना छोटा सा लगा लिया टॉवल, और उसके साथ जो है ना वो मैं अच्छी तरह से ना हुड को साफ़ करूँगी। तो ऊपर की तरफ से तो हुड जो है वो इस तरीके से साफ़ हो जाता है, लेकिन अंदर की तरफ से जो है ना साफ़ करना थोड़ा सा ना मुश्किल होता है। उसके लिए फिर थोड़ी सी मेहनत होती है। लेकिन आज मैं ना सिर्फ बाहर की तरफ से ना ये सारी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मैंने इनको हाथ ही नहीं लगाया इन चीज़ों को। ये सारे कैबिनेट्स वगैरह जो हैं इन पर काफ़ी ज़्यादा निशान भी पड़े हुए थे और गंदे लग रहे थे, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो बाहर की तरफ से नज़र आती हैं हमें, और फिर अगर इन पर निशान हो, दाग हो, तो फिर ये बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है। तो मेरे पास ना जब भी टाइम होता है ना इनके ऊपर मैं कपड़ा ना आती जाती लगाती रहती हूँ, लेकिन अब काफ़ी दिन से ना मैंने इनको हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा एक तो, और दूसरा ये होता है कि किचन में बस जो ज़रूरी काम है ना वही करके निकल जाएँ तो उसकी वजह से ना फिर कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा सुस्ती सी आ जाती है, दिल ही नहीं करता कुछ करने का, यानी कि ऐसे कोई डीप क्लीनिंग का। तो बस फिर कभी कभी जब माइंड बन जाता है ना कि नहीं ये लाजमी तौर पर करनी है, तो फिर ये मैं करके ही रहती हूँ। जैसे कि आज मेरा इरादा था तो मैंने कहा कि नहीं इसको मैंने ना कर ही लेना है। तो खैर जी, इसके अलावा आज मैंने जो है ना अपनी किचन की सारी वॉल्स वगैरह को भी साफ़ किया है, क्योंकि वॉल्स काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी। इन पर ख़ास तौर पर ना ये जो स्टोव की बैक वॉल होती है ना, ये तो बहुत ही गंदी हो जाती है। इस पर इतने ज़्यादा निशान बन गए थे ना कि साफ़ करना मेरे से ना मुश्किल हो रहा था। तो वही बात है ना कि साथ के साथ करते जाएँ तो आसानी रहती है। थोड़ा सा अगर आप ढीले पड़ जाएँ और इन चीज़ों को ना देखें तो बस फिर आपका जो है ना वो घर गंदा होना शुरू हो जाता है। तो बस ये गर्मी की वजह से ही है थोड़ा बहुत के ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो उसकी वजह से। बाकी ये कि मौसम जैसे ही अच्छा होगा ना तो डेली का डेली घर का कोई ना कोई काम करते रहें ना, तो फिर इस तरह से आपके ऊपर काम का बर्डन भी नहीं पड़ता और हर दिन आपके लिए ना आसानी भी रहती है। तो खैर जी, किचन का काम वगैरह करने के बाद और घर को क्लीन करने के बाद ना मैं बनाने लग जाती हूँ दोपहर का खाना, क्योंकि सभी काम करने के बाद ना मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ। बहुत सारी ख़वातीन सुबह के सुबह ही जो है ना वो खाना बना लेती हैं। चलो ये भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप ये है कि खाने से जो है वो फ़ारिग हो जाते हैं, उसके बाद चलें आप अपना बाकी काम करते रहें। लेकिन मेरी आदत ये है कि मैंने जब तक सफाई नहीं ना कर लेनी सारे घर की, किचन की, तब तक मेरा ना खाने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान जाता ही नहीं है। सारा काम करती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ। और दोपहर का खाना बनाने के बाद जो है ना वो मेरी थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। बाकी काम जो है वो शाम को स्टार्ट होते हैं, लेकिन दोपहर में जो है ना वो बस खाना बनाने के बाद ना कामों का एंड हो जाता है, और थोड़ा सा ना जो मुझे रिलैक्सेशन मिल जाती है कि चलें काम जो है ना यहाँ पर आकर ख़त्म हो गए हैं। और फिर बाकी जो काम होते हैं ना वो फिर शाम को होते हैं, बच्चों के, हस्बैंड भी फिर शाम को घर आ जाते हैं। तो इस तरह से फिर ये है कि बाकी काम शुरू हो जाते हैं। शाम की जो है वो एक अलग रूटीन होती है, सुबह की हमारी जो है वो एक अलग रूटीन होती है। सुबह को ये होता है कि बच्चे, हस्बैंड जो है वो घर पर नहीं होते, घर से बाहर होते हैं, तो वो मदर्स जो हैं वो अकेली ही अपने सारे काम कर रही होती हैं जो जो उनको ज़रूरी होते हैं। और शाम में ये कि जब सब घर होते हैं तो वो अलहदा से हमारी एक रूटीन होती है। तो यहाँ पर जी बस आज मैंने बनाया है भिंडी गोश्त का सालन, जो कि मैं बना चुकी हूँ। आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।